फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर वीरल देसाई। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, एक सुपर स्पेशलिस्ट। मेन में हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस बहुत ही पॉपुलर है। सेकेंडली, मैन बूब्स या तो गायनेकोमास्टिया या तो फीमेल लाइक मेन ब्रेस्ट बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही कॉमन चीज है। 1 आउट ऑफ 10 मेन अफेक्ट होते हैं और ये सर्जरी लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिशन से होती है। सेकेंड थिंग इज फैट। मेन को भी बहुत सारा फैट होता है लव हैंडल्स पे, बेली पे, चेस्ट पे, बैक पे, आर्म्स पे, कभी कभी थाइस पे और डबल चिन, वेरी कॉमन एरिया। वहां से हम 3D लाइपोसक्शन से ये सब फैट निकाल सकते हैं। विमेन में लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत ही पॉपुलर है। बहुत सारे लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। दे आर नॉट एज सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। किसी की जब नाक बड़ी हो या टेढ़ी हो, किसी के ब्रेस्ट फीमेल में स्पेशली अंडर डेवलप्ड हो, या कोई बहुत ही मोटा हो, या हिप्स बहुत बड़े हो, या आर्म्स बहुत बड़े हो, या चिन बहुत छोटा हो, फेस के प्रोपोर्शंस बराबर ना हो, किसी की आंखें बहुत छोटी लग रही है, या ऐसे भी कोई डिफेक्ट होते हैं कॉस्मेटिकली, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गोज अवे। यंग मेल्स में अगर उनके मैन बूब्स जो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, जो 1 आउट ऑफ 10 मेल में वन आउट ऑफ 10 मेल सफर फ्रॉम इट, कि उनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं तो वो कपड़े लूज पहनते हैं या हंच करते हैं टू हाइड देम, या स्विमिंग के लिए नहीं जाते हैं। दे आर सोशली दे बिकम लिटिल डिप्रेस्ड, दे बी अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, दे डोंट डू लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं करते हैं। तो ऑल दीज पीपल रिक्वायर सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन और हेल्प बाय अ गुड प्लास्टिक सर्जन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। जब भी आप कोई भी सर्जन देखो, जब भी आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आप पहले उनकी डिग्री देखो, उनकी क्वालिफिकेशन देखो, उनके एक्सपीरियंस देखो। ट्राई टू सी, लाइक हम इंडिया में सिर्फ डीएमबी और एमसीएच रिकॉग्नाइज होता है प्लास्टिक सर्जरी का। सी वेदर दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आर दे बोर्ड सर्टिफाइड और नॉट, बिकॉज लॉट ऑफ क्वैक्स होते हैं, लॉट ऑफ अनक्वालिफाइड पीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इफ यू गो इन द रॉन्ग हैंड्स, आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आजकल वी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ नॉन सर्जिकल, जो बोलते हैं लंच टाइम प्रोसीजर्स, शॉर्ट प्रोसीजर्स, डे केयर प्रोसीजर्स। मोस्ट ऑफ सर्जरीज टुडे आर डे केयर। पेशेंट सुबह आता है और शाम तक घर भी चला जाता है। अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आर जस्ट टेकिंग लेस देन हाफ एन आवर टू 1 आवर। लंच टाइम प्रोसीजर्स, पेशेंट आता है, प्रोसीजर करके इमीडिएटली दे गो टू वर्क, they can go back to work, they can go back to office, they can continue doing their work, like botulinum toxin, fillers, lasers, mesotherapy, PRP, etc. बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इन एंड आउट होते हैं। The only disadvantage of these procedures that you have to do them at a yearly interval or maybe at 6 monthly interval. So otherwise they give great results, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, and these are nowadays more popular than surgical procedures. और एक बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फीमेल्स या सिर्फ स्त्री के लिए होता है। एक्चुअली हमारे क्लिनिक में अराउंड 40% जो पेशेंट आते हैं वो मेल पेशेंट्स होते हैं, और फॉर हेयर ट्रांसप्लांट अराउंड 80 to 90% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं वो मेल पेशेंट्स होते हैं। सो men are also very aware. Men are also very conscious about their body and about themselves. Today in this new world, अपना जो नया वर्ल्ड है, जो 21st century डिजिटल वर्ल्ड, वहाँ पे जहाँ पे डिजिटल कंटेंट इज सो इजी, सोशल मीडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, फिटनेस, सो men women both are very conscious of themselves, their looks, and सबको अच्छा दिखना है, सबको सुंदर दिखना है, सबको फिट दिखना है। एंड इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत ही बड़ा बूम आया है। बहुत सारे प्रोसीजर्स सर्जिकल होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स नॉन सर्जिकल होते हैं। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स सच एज लाइक PRP, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। लेजर होते हैं जैसे हीफू या थर्मांच या अदर लेजर, स्कूल स्कल्पटिंग जो फैट रिमूवल के लिए होती है, ये सब प्रोसीजर्स काफी पॉपुलर है। मीजोथेरेपी, जहाँ पे टाइनी नीडल्स या टाइनी इंजेक्शन से हम विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह स्किन में या हेयर में डालते हैं टू बूस्ट द ग्रोथ, टू एनहांस द स्किन, टू हेल्प मोर ग्रोथ ऑफ हेयर। ये सब प्रोसीजर बहुत ही पॉपुलर है आजकल। एक दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी में कोई स्कार नहीं आते हैं।
90% of the patients who come to consult me, they always tell me कि आप डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करोगे तो मार्क तो आएगा नहीं, स्कार तो नहीं आएगा। आई थिंक हमारे टीवी मीडिया ने भी ऐसा दिखाया है कि किसी का चेहरा बदल के कोई और ही बन जाता है, कभी पद्मिनी कोल्हापुरी पूनम धिल्लोन बन जाती है या कोई नया कोई आ जाता है। ये सब दिखा दिखा के शायद लोगों को भी लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी शायद कोई मैजिक है या जादू टोना है, बट दैट्स नॉट अ फैक्ट। अगर आप ऑपरेट करोगे सर्जिकल या नॉन सर्जिकल कुछ भी टेक्निक, तो हमेशा एक छोटा स्कार फॉर्म होने वाला है। बट प्लास्टिक सर्जन और सुपर स्पेशलिस्ट नोज कि ये स्कार कहाँ आना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए, किस डायरेक्शन में, तो कहाँ क्रीज में हाइड करना चाहिए और कैसे वो स्कार को सूचर करना चाहिए या बंद करना चाहिए प्रॉपर्ली, सो दैट विद टाइम वो फेड हो और प्रैक्टिकली विजिबल ना हो। ऑफ कोर्स कोई ढूंढने जाएगा तो हमेशा स्कार तो मिलने वाला है, बट प्लास्टिक सर्जन नोज प्रॉपर्ली कि किस क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए स्कार और उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि वो हार्डली दिखना चाहिए, वो दिखेगा नहीं। प्लास्टिक सर्जरी साइकोलॉजी को बूस्ट करता है। कोई सोशली डिप्रेस्ड हो या सोशली वो ही इज अ इंट्रोवर्ट, वो ज्यादा मिक्स नहीं कर रहा हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, सर्टेन फीचर्स, सर्टेन थिंग्स ऑफ द वे ही लुक्स और ही फील्स अबाउट हिमसेल्फ, यहाँ पे गुड प्लास्टिक सर्जन, गुड कॉस्मेटिक सर्जन कैन रियली हेल्प सच अ पर्सन। ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट टाइटनिंग, मैस्टोपेक्सी, ऑल्सो वेरी कॉमन सर्जरी अमंग्स वुमेन। ये कॉमनली या तो ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते तो लोग 18 या 25 के एज के बीच में आते, या आफ्टर फीडिंग विमेन के ब्रेस्ट सैग होते लगते हैं, साइज चेंज होने लगती है, लूज हो जाते हैं, तो टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 35 से लेके 45 के बीच में पेशेंट आते हैं। सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, ये आप देख रहे हो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, अलग अलग साइजेस, शेप्स, they feel very natural, okay, they are very popular. Probably silicone breast implants is the most common popular surgery amongst women worldwide, okay, most common cosmetic surgery। तो ये अलग अलग साइज, शेप्स, प्रोजेक्शन में आते हैं, ये हम ब्रेस्ट के अंदर डालते हैं और इससे ब्रेस्ट एनहांस होता है और ब्रेस्ट में फर्मनेस और टाइटनेस भी आता है। लुक्स वाइज एकदम नेचुरल लगते हैं, फील वाइज भी एकदम नेचुरल लगते हैं और ये इम्प्लांट्स बहुत ही सेफ है। आप कुछ भी करो इसको, आप कोशिश करो इसको बर्स्ट करने को, ब्रेक करने को, ये टूटते नहीं इजीली। सो दीज आर द न्यूअर जनरेशन ऑफ इम्प्लांट्स। और लोगों को लगता है कि इम्प्लांट्स लीक होते हैं, कुछ नहीं होता है। अब मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, ये इम्प्लांट्स आर वेरी सेफ, कुछ नहीं होता है। अनलेस इसको आप कोई चाकू या कुछ ऐसा कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लेके पूरा तोड़ दो तो इसको कोई प्रॉब्लम आएगा, बट ऐसे प्रॉब्लम तो नॉर्मल ब्रेस्ट को भी आ सकता है, अदरवाइज दे आर वेरी सेफ। सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, ये इम्प्लांट बर्स्ट हो जाते हैं, सिलिकॉन बॉडी में फैल जाता है, ये कभी नहीं होता है, ये हाईली कोहेसिव होता है। इसमें बर्स्ट भी, रप्चर भी आया तो पूरे बॉडी में नहीं फैलता है, वहां का वहां ही बॉडी उसको कंटेन कर देता है। सेकेंड थिंग, लोगों को लगता था कि ये कैंसर करता है। 30 years का रिसर्च के बाद, आफ्टर 30 years of research, we know that the incidence of cancer in patients with implant or without implant is the same. So these implants never cause any problem. They don't cause any kind of cancer or they don't cause any kind of reaction to the whole body. So ये ब्रेस्ट के बारे में है, बट ऐसे बहुत सारे मिथ है। कोई पेशेंट जब मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है, बोलता है मेनी टाइम्स उसके रिलेटिव्स मुझे पूछते हैं कि अगर वो ट्रांसप्लांट करेगा तो ब्रेन को इंजरी हो जाएगी। हम वो हेयर फॉलिकल को सिर्फ 2 मिलीमीटर की डेप्थ में डालते हैं स्किन में। देयर इज नो चांस दैट कोई अदर टिश्यू या ऑर्गन या कोई ब्रेन इंजरी हो भी सके। हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज, लोकल एनेस्थीसिया में होती है। हेयर रिप्लेस होता है जस्ट बिलो द स्किन। देयर आर सो मेनी लेयर्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। इवन इफ आई ट्राई, मैं कोशिश भी करूं तो वो इम्प्लांट से मैं ब्रेन डैमेज कर भी नहीं सकता हूं, अगर हम कोशिश कर भी ले तो। प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं। दूसरी बात ये मैंने देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी वाले पेशेंट कभी ओपनली बताते नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे कभी कोई पार्टी में मिलते हैं, लाइपोसक्शन करके उनके फिगर्स एकदम कम हो जाते हैं, उनका वेट एकदम कम हो जाते हैं, जैसे कि हमने डाइटिंग और एक्सरसाइज किया और उसके बाद हमारा ये शेप और फिगर आया। या हेयर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट बोलते हैं कि मैंने कुछ ऑयल यूज किया और उसकी वजह से मेरे हेयर ग्रोथ हुए। तो आई अर्ज एवरीबडी जिसने गुड सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जरी की हो,
to sometimes speak about it, लोगों को educate करें, लोगों को knowledge दे इसके बारे में, so that people do not get a lot of myths या फिर misnomer about this. People get more educated. अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, यूरोप में, यूएसए में, people talk openly about plastic surgery. Lot of celebrities talk openly. I am also grateful. Lot of patients of mine have supported us. Like Mr. Jay Vasavada, famous author, Mr. J.D. Majetia, everybody knows, Gaurav Gera, Rohit Roy, etc. Raj Babbar ji, Govinda ji. A lot of people have openly spoken about a few of the cosmetic or plastic surgery procedures openly, and I'm very very grateful to them. ऐसे लोग, they help to bust myths about plastic surgery so that fear from the patient's mind go and they can approach doctors more confidently.